हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लोक रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें हमारे होने जा रहे हैं मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। इसके लिए क्या ट्रिक रहने वाली है? ट्रिक रहेगी हमारी 11:60 या 23:60 में से माइनस कर देंगे जो भी क्वेश्चन में दिया गया टाइम है। 11:60 में से या 23:60 में से माइनस कर देंगे दिए गए टाइम में से, जो क्वेश्चन में दिया गया टाइम है जिसका भी प्रतिबिंब पूछा जा रहा है। 11:60 को हम 23:60 भी बोल सकते हैं, और 11:60 को हम 12 भी बोल सकते हैं, और 12 को हम 0 भी लिख सकते हैं, और 0 को 12, ये याद रखना। 11:60 को हम 23:60 या फिर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर 12 भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा, हम इसके ऊपर पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने बताया था ट्रिक, 11:60 में से हम माइनस कर देंगे 4:20। 4:20, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गया 4, और 11 में से 4 गया 7। यानी कि जो प्रतिबिंब दिखाएगा 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब कितने का होगा? दर्पण प्रतिबिंब हमारा होगा 7:40। जो वॉच में दिखाएगा, घड़ी में दिखाएगा, 7:40 का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा मिरर में। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिएगा, हमने आपको दो चीज बताई थी, 11:60 लेना है ट्रिक में, या 23:60 लेना है। ये देखिएगा, एक बार वो देख लीजिएगा। हमने आपको दिखाया था 11:60 लेना है या 23:60 लेना है। तो अब देखिए, यहां पर इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। 12:40, जब टाइम 12:40 जैसे दिया है, 12 बजे से ऊपर का टाइम जब हो, तो हम घटाएंगे इसको 23:60 में से, क्योंकि 11:60 में से आप नहीं घटा सकते। तो हम 11:60 को 23:60 भी बोलते हैं। तो 23:60 में से हम क्या घटा देंगे? 12:40। एक ट्रिक तो यही होगी इसकी, 23:60 में से 12:40 को हम माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा देखो, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 1 गया, 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा। अगर आप 23:60 में से 12:40 नहीं घटाना चाहते, आप चाहते हो कि हम 11:60 ही याद रखेंगे, तो उसके लिए भी देख लीजिए, 11:60 में से भी इसको घटा सकते हैं। लेकिन मैंने बोला था 12 बजे को हम क्या बोलते हैं? 0 भी बोलते हैं। जब घड़ी में 12 बज जाते हैं तो हम उसको 0 भी बोलते हैं, यानी कि 0 हो गया टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 12 को 0, और 40 को हम रहने देंगे 40 ही। और इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ से 0 और 2 और 11। तो दोनों ही कंडीशन में 11:20 आ रहा है। अगर आप 11:60 में से ही घटाना चाहते हैं तो उसमें से आप घटा लीजिएगा, लेकिन जो 12 है उसको आपको 0 लेना होगा। 11 में से 12 नहीं घटेगा तो आपको 0 लेना होगा, या फिर आपको 12:40 डायरेक्ट घटाना है तो 23:60 में से घटा सकते हैं। ठीक है, तो ये 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए, 11:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अब देखिएगा क्या होगा। तो हमारा क्या था? 11:60, जिसमें से हम इसको माइनस करते हैं दिए गए टाइम को। तो 11:20, तो ये बचा 0 4, और यहाँ पर 11 में से 11 गया 0। अब क्या ये सही है कि 0:40 का दर्पण प्रतिबिंब दिखाएगा? अब जो वॉच में होता है, देखिए घड़ी में जो होता है, 0 को हम क्या बोलते हैं? 12। क्या बोलते हैं? 0 को हम बोलते हैं 12। इसीलिए हम लिखेंगे इसको 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब तो 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि आंसर जब दोगे तो आप पूरी जो नंबर होते हैं घड़ी में उसी में दोगे।
जीरो को हम क्या बोलते हैं, 12 मैंने ऊपर में लिखवाया था, 12 को जीरो या जीरो को 12 हम बोल सकते हैं कैलकुलेट करते समय। ठीक है, तो 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब हमारी घड़ी दिखाएगी मिरर में। तो ये मिरर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे मैंने हर टाइप का क्वेश्चन इसमें करा दिया है। देखो, अगर 12 से छोटा टाइम है तो हम उसको 11:60 में से माइनस कर देंगे। अगर 12 बजकर कुछ ऊपर टाइम है या 12 ही बज रहे हैं तो हम उसको घटाएंगे 23:60 में से। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज, अगर हमारा घटाने पर यहां पर जैसे थर्ड क्वेश्चन में आया है 0 बजकर कुछ आ रहा है, तो 0 को हम 12 मान लेंगे और जो भी ऑप्शन दिया होगा उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि 0 को 12 माना जाता है। ये याद रखना आप। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन पर हिट करना ना भूलें। जल्द ही एक न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।